साधक के विचारों की स्थिति है, उसके विचारों का एक मंडल है, उससे नीचे नहीं आ सकता। उसके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है तो है, एक मंडल है तो है। उससे निम्न भूमि में वो स्थित नहीं हो सकता। उसने साधा है सेवा भाव के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा। मन की एक श्रेष्ठ स्थिति में वह स्थित है। उसे सत्संग प्रिय है, उसे सेवा भाव प्रिय है, वो साधक है। उसका संकल्प दृढ़ है, यह आत्म कल्याण का मार्ग है, यह आत्म कल्याण का मार्ग। चल तो रहे हैं, चलते जाएंगे। कई बार रुक जाते हैं, भिन्न भिन्न कारण हैं इसके। रुक गए हैं तो जहां हैं वहां हैं, रुके हैं तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। रुक गए हैं इसका अर्थ ये थोड़ी है कि पीछे लौट जाएंगे। रुक गए हैं तो खड़े हैं, बड़े हैं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम सेवा का विस्तार करेंगे, हम अधिक से अधिक सत्संग करेंगे, हम साधना में स्थित होंगे, हम आत्म कल्याण के मार्ग से दूर नहीं हो सकते और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। यही संकल्प होता है। जो संकल्प बना लिया तो बना लिया, यही अभ्यास है। श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति। महर्षि कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा उपस्थित करें, जब वितर्क बाधा उपस्थित करें तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए कि आदि अनादि काल से मैंने अनेकानेक सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। ये सुख दुख की ऊहापोह में अनेकों जीवन व्यतीत हो गया। मैं तू यह वह, मेरा तेरा तुम्हारा मेरा, ये करते करते तो अनंत अनंत जन्म और जीवन व्यतीत हो गया। मेरे जीवन का ये लक्ष्य तो नहीं। ये जीवन किस लिए मिला है? उसी परम सत्य के अन्वेषण के लिए मिला है, जो परम सत्य हम सब के भीतर सदैव स्थित है। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, निरंतर है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे भीतर आनंद नहीं है, ज्ञान नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी हताशा, ऐसी निराशा, ऐसी कुंठा और ऐसे अवसाद का आध्यात्मिक ज्ञान में कोई स्थान नहीं है, आध्यात्मिक कोई स्थिति नहीं है। वह परम सत्य हम सबके भीतर स्थित है। जो है उसी का तो अनुभव करना है, उसी का अन्वेषण करना है। आदि अनादि काल से हम सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को,
भोगते चले जा रहे हैं। माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव अपना पराया, ये दिन ये रात ये सुबह ये शाम सब घटित होता चला जा रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ यहाँ हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कुछ कहते हैं ऐसा, उम्र यूं ही तमाम करने के लिए है क्या? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये उम्र यूं ही तमाम करने के लिए नहीं है, हर क्षण हर पल अनमोल है। हर एक श्वासा अनमोल है। यूं ही नहीं मिल गई ये जिंदगी, यूं ही नहीं मिल गई ये जिंदगी, यूं ही नहीं मिल गई ये जिंदगी और यूं ही नहीं गंवा सकते। केवल शरीर संसार का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। हम शरीर कहें या संसार कहें, बात एक है। केवल शरीर संसार इन भोगों इन पदार्थों इन संबंधों में ही स्थित रहने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। हम खुद से दूर नहीं जा सकते, हम स्वयं को भुला नहीं सकते, हम संसार में भटक कर नहीं रह सकते, हम उलझ नहीं सकते। मैं तू यह वह में, मेरा तेरा में, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। विवेक पूर्वक हमें अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करना है, किंतु हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य हमें परम आनंद से भरने वाला है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण, जो परम सत्य है वही परमात्मा है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, जो परम आनंदमय है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने, हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत व्यथित करती हैं। पीपल का पत्ता तनिक हवा के संपर्क से ऐसे हिलने डुलने लगता है जैसे मानो तूफान आ गया हो। थोड़ा भी कुछ हुआ है बाहर परिवर्तन तो जैसे हमारे भीतर भूकंप आ गया हो। इतना अस्थिर, इतना चंचल, इतनी चपलता। अभी थोड़ा सा हिला है तब बाहर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है तो भीतर में जैसे मानो भूकंप आ गया हो। आत्म बल की यह स्थिति है क्या? हमारे श्रेष्ठ विचारों का यह स्तर है क्या? कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद न हो,
हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार परमात्मा आनंदमय है, परम शांतिमय है। शांति का ही समुद्र है। जितना हम स्वयं की तरफ बढ़ेंगे हमारे जीवन का उतना ही विकास होगा। हमारा मन चूंकि बाहर अधिक है, बाह्य संपर्क में अत्यधिक है, और जो बाहर घट रहा है वही हमें परम सत्य लगता है कि बस यही है, इससे भिन्न कुछ है नहीं। मूल में जो अविद्या है वही हमारे दुखों का कारण है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान है, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या है, हमारे दुखों का कारण हमारा मिथ्या ज्ञान है। स्वरवेद में सद्गुरुदेव कहते हैं दुख कारण अज्ञान है। दुखों का कारण क्या है? हमारा ज्ञान ही तो है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। आचार्य श्री प्रथम ने इस दोहे का जो दिव्य भाष्य किया है वो अपने आप में अनूठा है। जो वस्तु जैसा रहे, बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं और समझते हैं उसमें संशय रहता है, वो सत्य नहीं होता या आंशिक रूप से रहता है। हम जानते समझते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं समझते हैं वह पूर्ण सत्य नहीं होता। हमारे ज्ञान में संशय होता है, क्योंकि मन की यही चपलता है, मन की यही अस्थिरता है, विचारों में इतना ऊहापोह है, विचारों में इतनी अस्थिरता है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान। एक शब्द में सद्गुरुदेव ने कितनी दिव्य स्थिति का वर्णन किया। वस्तु का हम वास्तविक प्रत्यक्ष करें, जो है उसका अनुभव। तो जिस प्रकार से हम सेवा, सत्संग और साधना में स्थित होते हैं, हमें दो चार होना पड़ता है अनेक स्थितियों परिस्थितियों से। अध्यात्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग वीरों का है, पुरुषार्थियों का मार्ग है। सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर तो साधक साधिकाएं आगे ही बढ़ते जाते हैं, पुरुषार्थ में ही स्थित होते जाते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहने से हम मन को एक संदेश दे पाते हैं। मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। जैसे छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया और छलनी खाली की खाली। उसी प्रकार मन को संसार के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में जितना भी घुमा लिया, मन जैसे बिल्कुल खाली की खाली, बिल्कुल जैसे अतृप्त हो। मन को संसार के विषयों, भोगों, पदार्थों, संबंधों से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता।
जैसे पुआल की कटोरी में जल इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। मन हमारा बाह्य संपर्क में अत्यधिक है। वह आत्मा के अनुकूल बने, अंतः प्रेरणा जागृत हो, अंतः ऊर्जा जागृत हो, हम निर्णय कर पाए उचित और श्रेष्ठ निर्णय के साथ हम आगे बढ़ सकें, अपने जीवन का विकास कर सकें। यही अध्यात्म में अनिवार्य है और यह शक्ति हमें स्वरवेद से मिलती है। सद्गुरु के प्रसाद रूप में यह जो स्वरवेद प्राप्त हुआ है हमें, जन जन तक इसका प्रसार हो, जन जन तक, मन मन तक। स्वरवेद महाग्रंथ को ही समर्पित स्वरवेद महामंदिर धाम है, जो अध्यात्म की एक दिव्य प्रभा बिखेर रहा है चतुर्दिक। आप सबों की सेवा भावना से यह जो स्वरवेद महामंदिर निर्माण की पूर्णता की ही तरफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। वह सेवा भाव आपके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन वो केवल आपके लिए ही है उपयोगी क्या? वह तो लाखों लाख जीवों के कल्याण में परम उपयोगी सिद्ध होती जा रही है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण से सबको अध्यात्म का एक दिव्य संदेश मिलता जा रहा है। मैं प्रायः कहता ही रहा हूँ कि स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के पूर्ण हो जाने से ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार, सद्गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ जाएगा। जिज्ञासुओं की, पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वरवेद महामंदिर धाम पर हर महीने 1.25 लाख से 2 लाख तक हर महीने वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जिज्ञासु पहुँच रहे हैं। अनेकों विहंगम योग की साधना से जुड़ रहे हैं, साधना का अभ्यास भी सीख रहे हैं। हर महीने 1.25 लाख से 2 लाख तक जिज्ञासु स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन करने आ रहे हैं। यह सब संभव हुआ है आप सबों के परिश्रम से, आप सबों के पुरुषार्थ से, आप सबों की सेवा भावना से। वह सेवा आपके आत्म कल्याण में तो उपयोगी है ही, लेकिन वह केवल आपके लिए है उपयोगी ऐसा नहीं। अरे वह सेवा भावना तो लाखों लाख जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली है और कर रही है। हम सबका संकल्प महान। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहें। महापुरुषों ने ऐसा कहा है, जो हमारे लिए, देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी हो, जो सबके लिए बढ़िया हो, सबको सुख शांति के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला हो, जो दुखियों का दुख कम करने वाला हो, ऐसे मार्ग पर निरंतर चलते रहना, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहना। कल्याण का मार्ग यही है। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार।